हीट स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो अत्यधिक गर्मी लगने पर उत्पन्न होती है। यदि हमारा शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा तो पसीना निकलना बंद हो जाएगा और बिना पसीने के शरीर अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए और भी अधिक गर्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पारुल्स नॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों में हीट स्ट्रोक के प्रॉब्लम। यदि बच्चों को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और इससे बचने के उपाय और इसको पहचानने का तरीका। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि लू और हीट स्ट्रोक में क्या अंतर होता है। लू जो होती है, जैसे मान लो हम आज बहुत तेज़ गर्म है, धूप भी गर्म है, हवाएं भी गर्म चल रही हैं और ऐसी परिस्थिति में हम अपने फेस को बिना कवर अप, शरीर को बिना ढके यदि हम नॉर्मल धूप में निकल जाते हैं कहीं बाहर, तो बहुत ही तेज़ जो हवाएं, गर्म हवाएं और शुष्क हवाएं चलती हैं। जब इससे बॉडी हमारे संपर्क में आती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि लू लग गई है। और हीट स्ट्रोक होता है जब हम मान लो हम किसी बंद कमरे में हैं और इसका तापमान बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो परेशानी उत्पन्न होती है इसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताया हीट स्ट्रोक और लू में अंतर। बच्चों और बुजुर्गों में हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि यह यंग व्यक्तियों की तरह अपने शरीर के तापमान को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपसे बता भी नहीं पाएंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। मान लो आप कहीं बाहर बच्चे को लेकर गए हैं और माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, लू चल रही है, अप्रैल मई जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि आपको अपने बच्चे को बाहर लेकर जाना ही पड़ेगा, तो आप उसको लेकर गए हैं और ऐसा लेकर गए हैं कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपने अपने बच्चे को अच्छे से कवर अप कर लिया या उसको थोड़े मोटे कपड़े पहना दिए कि कहीं लू से इसको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि बच्चे को हीट स्ट्रोक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हवा ही नहीं लग रही है, आपने उसको कवर अप कर लिया या मोटे कपड़े पहने तो हवा उसके बॉडी में लग ही नहीं रही है, तो गर्मी की वजह से उसको हो जाएगा हीट स्ट्रोक। तो इसके लिए मान लो यदि उसको हीट स्ट्रोक हो चुका है, अब आप कैसे पहचानेंगे कि इसको हीट स्ट्रोक हो गया? हीट स्ट्रोक को पहचानने का तरीका कि बच्चे को हीट स्ट्रोक हो गया है तो हम इसको कैसे मान लो यदि बच्चे को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसके शुरुआती चरणों में उसको पानी की कमी महसूस होने लगेगी, यानी कि उसके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। गर्मी की वजह से शरीर में अकड़न और अत्यंत थकान महसूस होगी, उसको थका थका सा महसूस करने लगेगा। स्टार्टिंग में बच्चे को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम बुखार भी हो सकता है और उसकी त्वचा ठंडी और नम लग सकती है। और यदि शिशु आपका इतना बड़ा है कि वह अपनी परेशानी आपसे शेयर कर सकता है तो वह आपको बताएगा कि उसके पेट में, पैर में, हाथ में एक मरोड़ सी उत्पन्न हो रही है। हीट स्ट्रोक में यदि बच्चे की स्थिति बिगड़ने लगते हैं तो फिर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि उसको 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार हो सकता है, उसकी जो स्किन है वो लाल और शुष्क हो सकती है, उसकी धड़कनें तेज चलने लगेंगी, बेचैन होने लगेगा, उसको चक्कर आने लगेंगे, बच्चे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उल्टियाँ करने लगेगा और सुस्ती इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यदि आप उसको नाम लेके उसका बुलाएंगे या उसको हिलाएंगे भी तो पे भी वो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जान सकते हैं कि बच्चे में हीट स्ट्रोक हो गया है। अब आता है कि हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए बच्चे के शरीर के तापमान को आपको नीचे लेकर आना चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप यदि आपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा मोटे कपड़े पहना कर रखे हैं तो आप उसके कपड़े उतार दीजिए, हो सके तो आप उसके पूरे कपड़े उतार दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। हम सोचते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि गर्मियों के दिन में पैदा होने वाले बच्चों को भी लोग, पहले के लोग बोलते थे ढाक के रखो, पंखा मत चालू करो, कूलर मत चालू करो, एसी में बच्चों को नहीं रखना चाहिए,
ऐसा वैसा, ये सब बातें मतलब कोई इनका कोई मायने नहीं है। हमको समय देखकर, सिचुएशन देखकर काम लेना है। किसी के उसमें नहीं आना है कि पहले ऐसा होता था तो अब ऐसा मत करो, या जो भी है इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यदि आपका बच्चा परेशान हो रहा है तो आपको हल्का फ़ैन करना है, कमरे की खिड़कियों को खोल के रखना है जिससे कि हवा का आना जाना बना रहे। और सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आपको अपने बच्चे को कहीं बाहर लेकर नहीं जाना है। बच्चा 6 महीने से छोटा है और वो पानी नहीं पी सकता है तो आप उसको फीडिंग कराएं। यदि आप फीडिंग कराती हैं तो उसको फीडिंग कराएं थोड़ी थोड़ी देर में, और यदि आप उसको फार्मूला मिल्क दे रही हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको फार्मूला मिल्क दें। हीट स्ट्रोक होने के बाद बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है तो हो सकता है कि वो फीड ना करे, पर आप उसको थोड़ा सा फीड कराएंगी तो उसको थोड़ी हिम्मत आएगी, फिर वो अपने आप फीड करने लगेगा। बच्चे के साथ ज़बरदस्ती ना करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको फीड कराते रहें, अपने आप वो कवर अप होता चला जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को हीट स्ट्रोक से कैसे बचा सकते हैं। बच्चे को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए आप अपने बच्चे को समय समय पर जांचती रहें कि कहीं उसको ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है, और उसको हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहनाएं, कॉटन के कपड़े पहनाएं। और यदि बच्चे को ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उसे पंखे, कूलर या एसी के जरिए ठंडक पहुंचाने की कोशिश करते रहें। और यदि आप झूले वगैरह या रॉकिंग चेयर या बेबी कैरियर का इस्तेमाल करती हैं तो उस पर एक सूती चादर बिछाइए जिससे बच्चे को ठंडक मिलेगी। थोड़ी थोड़ी देर में तरल पदार्थों को पिलाते रहिए। मान लो आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहिए। घर का बना कोई भी जूस जो वो अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पीता है आप उसको पिलाइए। और यदि बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको फार्मूला मिल्क या आप फीडिंग करवा सकती हैं। और इसके बावजूद भी यदि आपको लगे कि आपके बच्चे को गर्मी ज़्यादा लग रही है तो आप अपने बच्चे की गर्दन में गीला कपड़ा रख सकती हैं। आपको बस एक बात ध्यान रखना है गर्मी में कि आपका बच्चा डिहाइड्रेशन से बचा रहे, वो हमेशा हाइड्रेट रहे। इससे बच्चा स्वस्थ और हंसता खेलता बना रहेगा और हीट स्ट्रोक से वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी जानकारी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।